सभी कक्षा 5 के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित पाठ 10 यानी कि 10वां और 100वां भाग इसके सभी प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो ना वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। छात्रों, आपको क्वेश्चन आंसर से पहले तालिका मिली, इसमें भरना है। तो देखो 3 खंड है, एक खंड भरा है तो आपका उत्तर क्या आएगा 1/3। यहाँ पर 4 खंड हैं, है ना, 3 भरे हैं तो आपका उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर आपका 3 भरे हैं तो 3 ऊपर कुल कितने हैं 4। यहाँ पर कुल हैं आपके 8, भरे हैं 4 तो 4/8। यहाँ पर आपके हैं 8, भरे हैं 4 तो 4/8 यानी कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आपके उत्तर आएंगे। इसके बाद छात्रों, आपको प्रश्न क्रमांक 1 है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 100वां भाग है। 1 सेंटीमीटर में आपके 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर बनता है। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, इस कारण आपका 100वां भाग है। फिर है 15 रुपये 8 पैसे को रुपये में 15 रुपये 8 पैसे को रुपये में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? तो देखो 8 पैसे 1 रुपये में 100 पैसे, तो आपका क्या आ जाएगा 15 100 तो 0 0 2 0 8 2 0 15 0 0 8 रुपये। ठीक है। इसके बाद आपका डी मतलब आपका राइट आंसर रहेगा 15.08। ये आपका राइट आंसर रहेगा डी नंबर का। आपको दूसरे में उत्तर लिखना है डी। अगला प्रश्न है आपका 20 का नोट 100 के नोट का कौन सा हिस्सा है? तो आपका भाग कर दीजिए 20 में 100, कितना आएगा आपका 5, तो 5वां हिस्सा है आपका। ए नंबर का राइट आंसर रहेगा। फिर इस चित्र में छायांकित भाग कितना है? तो देखो टोटल भाग 8 हैं आपके और भरे हुए हैं 2, तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही, यानी कि 2/8। फिर है आपका 0.505 का मान क्या होगा? तो 2 0 हैं, इस कारण आपका 5/100 उत्तर रहेगा। ऊपर 5 है, नीचे 100। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 100 रुपये के नोट में 10 रुपये के कितने नोट होंगे? तो देखो 10 का गुणा 10 से कर दो, 100 का भाग कर दीजिए, 100 का भाग कर दीजिए 10 से, तो 10 एकम 10, 10 कट गया, 0 बचा तो 0 यहाँ आ गया, मतलब कितने नोट लगेंगे 10 नोट लगेंगे। अगला प्रश्न है यदि एक पेंसिल की लंबाई 100 mm है, पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो लंबाई mm में 100 है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो यहाँ पर आपका 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm, तो आंसर क्या आएगा 10 mm। 100 में आप 10 का भाग करोगे तो 10 आपका सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? तो 10 मिलीमीटर। निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर में 100 मीटर और 75 सेंटीमीटर तो है ही आपका, तो कितना आ जाएगा 175 सेंटीमीटर। अगला है 3 मीटर 55 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलना है, तो 3 मीटर में 1 मीटर में 100, तो 3 मीटर में कितने 300 सेंटीमीटर, और 55 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में हमको दिया ही है, तो 355। ठीक है। फिर आपका यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना है फिर से, तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में है ही, 4 मीटर में है, तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर, तो 4 × 100 यानी कि 400, तो 400 और +5 यानी कि 405 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। 10वां प्रश्न है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 1/100वां भाग है, क्योंकि आपका 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मान लो यदि जैसे 1 मीटर, ऐसे आपका देखो कितना 100 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर में, तो ये 10वां भाग है। इस प्रकार से 1/100वां भाग है। फिर आपका 75 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? तो 3/4 आपका उत्तर आएगा। 5 सेंटीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग है? 5 का 100 से भाग कर दो, यानी कि 1/20 भाग है। फिर 2 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है? तो 1/5 भाग है। अगला प्रश्न है आपका दिनेश की लंबाई 1 मीटर 52 सेंटीमीटर है। 2 मीटर की लंबाई तक बढ़ने के लिए दिनेश को और कितना बढ़ना होगा? तो 2 मीटर मतलब कितना 200 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1 मीटर में 100 और 52 152, 200 - 152 मतलब कि कितना आ गया आपका
48 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित को सेंटीमीटर में बदलिए। 3 mm, तो 3 mm को सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे करोगे? 10 से। 3/10। 25 mm को सेंटीमीटर में तो फिर से 10 से भाग करोगे 2.5 आएगा। 105 को सेंटीमीटर में तो 105 को किससे भाग करोगे? 10, तो कितना आएगा? 10.5 आपका उत्तर। अगला प्रश्न है 12 दिए गए चित्र में स्केल की सहायता से एक मोमबत्ती और 3 की लंबाई नापो और उनमें अंतर लिखिए। तो देखो, एक लिखनी है इसकी लंबाई और फिर इन तीनों की लंबाई, ठीक है। टोटल जोड़नी है तीनों की, फिर माइनस करना है 1, तो 3.5 से -1 कर दीजिएगा, आपको उत्तर आएगा 2.5 सेंटीमीटर। फिर पैसों को रुपए में बदलिए। तो छात्रों यहाँ पर आपको पैसों को रुपये में बदलना है। 99 पैसे को आपको क्या करना है? रुपए में बदलना है। देखो 99 पैसे रुपए में बदलोगे आप तो रुपए 1 पैसे में 100 रुपये होते हैं, है ना। तो आपका क्या आएगा? 99/100, ये आपका 99 पैसे रुपए में होंगे। 75 पैसे को रुपए में बदलना है तो 75 आपका सेम टू सेम लिखना है। 1 रुपये में चूँकि होते हैं 100 पैसे, तो आपका क्या आएगा? 75/100। फिर 2 रुपये 50 पैसे को आपको रुपए में बदलना है तो 2 रुपये के 2 रुपये, 50 पैसे होते हैं 1 रुपये का आधा, तो लिख दीजिए 2 रुपये 50 पैसे। अगला प्रश्न है आपका 2.5 रुपये, मतलब कि यहाँ पर 2.5 रुपये आपका उत्तर हुआ। अगले प्रश्न छात्रों आपको उत्तर लिखना है। 18 रुपये को पैसे बदलोगे तो 1800 और फिर आपका 1725, टोटल आपका करोगे तो 75/100। अगले प्रश्न में इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 जनवरी 2021 को शहरों के प्रातः 5 बजे समान बजे तापमान रिकॉर्ड किए गए। मतलब 5 बजे सुबह कितने तापमान था, कितने डिग्री सेल्सियस था, ये आपको बताया गया है। तो चेन्नई इसमें 22.3 था, मुंबई में 20 था, भोपाल में 11.2 था, और श्रीनगर में 2.7 था। ठीक है। प्रश्न पहला है सबसे अधिक एवं सबसे कम तापमान किन शहरों में है, उन तापमानों का अंतर बताओ। तो सबसे अधिक है चेन्नई में, सबसे कम है श्रीनगर में। अंतर बताओ मतलब कि माइनस कर दो, यानी कि 20.6 आपका उत्तर आएगा। फिर श्रीनगर के तापमान से मुंबई का तापमान कितना अधिक है, तो श्रीनगर का है 1.7, मुंबई का है 20। कितना अधिक निकालना है तो माइनस कर दो, आया 18.3, यानी कि 18.3 अधिक है, ये आपका उत्तर रहेगा। फिर है आपका अगला प्रश्न, चित्र मिला है इसमें एक और पूछा है 1/, निम्नांकित चित्र में हर खाना चित्र का 1/100 भाग है, यानी कि यह जो खाना है पूरे चित्र में 100 खंड है, 100 में से इसका 1 भाग है। ठीक है, हर एक खंड 100 में 1 भाग है। तो चित्र के आधार पर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि 100 खंड है टोटल। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। इस प्रकार के से छायांकित भाग पूरे चित्र का कौन से भाग हैं, तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है यहाँ में 23/100, चूँकि ये 23 है। इस प्रकार के खंड ब्लू कितने हैं, 23 हैं, तो 23/100 गिन लीजिएगा आप। इस प्रकार के कितने हैं गिन लीजिए, ऐसे में कितने हैं, तो ऐसे में आप गिनोगे तो आपके 12 हैं, तो 12/100। लाल कितने हैं, तो लाल गिनोगे तो आपके कितने हैं, 15 हैं, तो 15/100। फिर है आपका इस प्रकार सफ़ेद कितने हैं, तो सफ़ेद हैं आपके 23, तो 23/100। लास्ट प्रश्न है 27/100 भाग किस प्रकार से छायांकित है। अभी यह बताना है कि 27 डब्बे किस कलर से छायांकित हैं, आपको यह बताना है। तो इस कलर से, है ना, तो आपको डब्बा बना देना है यह वाला, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इस डब्बे को बना देना है, इसके 27 भाग हैं। यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं किसी के 27 भाग हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अभी छात्रों देखते हैं आपका अगला प्रश्न। इसमें आपका देखो, इसमें क्वेश्चन है 1/4 रुपया पैसे में कितने होंगे, 25 पैसे, रुपये में कितने होंगे, 0.25, यानी कि 1 का 4 भाग। ठीक है, 100 का 4 भाग। 1.20 रुपया पैसे में 5, रुपये में 0.05। इस प्रकार से छात्र आपको पूरे भर लेने हैं। 18वां प्रश्न है 20 रुपये के एक नोट की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा लगाइए, फिर इसे नापकर अपने अंदाज और वास्तविक माप का अंतर ज्ञात कीजिए। तो छात्रों इस प्रकार से आपको उत्तर रखना है, अंदाजन 10, चौड़ाई 5,
वास्तविक 12.5, चौड़ाई 6। यदि एक पेंसिल की कीमत 3.5 रुपये है तो एक दर्जन पेंसिल की कितनी कीमत होगी? एक की है 3.5 तो 12 होती है एक दर्जन में, गुणा कर दीजिए 42 रुपये की। अगला प्रश्न है आपका, एक पेंट बनाने में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, ऐसे ही 7 पेंट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो एक पेंट बनाने में कितना लगता है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो एक पेंट का कपड़ा 7 कपड़े का कौन सा भाग होगा, ये भी आपको बताना है। तो आपको उत्तर करना है 8 मीटर 40 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा 7 बनाने में। और फिर प्रश्न है आपका, एक पेंट का कपड़ा 7 पेंट के कपड़ा का कौन सा भाग है? तो ये देखो 8.40 जो है 1.20 का कौन सा भाग है? तो भाग करना पड़ेगा आपका 8.40 के 1.20 से, है ना। जितना भी आपका उत्तर आए तो कौन सा हिस्सा आएगा आपका? 7वां। भाग करिएगा, आपका 7वां हिस्सा आएगा। बाकी आप प्रश्न से ही समझ सकते हैं कि देखो, चूँकि ये तो एक भाग है, अभी 7 भाग बनाने में ही इतना आ रहा है ना, 7 भाग बनाने में ही इतना आ रहा है, तो यह किसका कौन सा हिस्सा हुआ? 7वां हिस्सा ही हुआ। यदि 8 पेन बनाने में करते तो 8 में कुछ और नंबर आता, अभी वो 8वां भाग का है। ये कितने भाग का है? ये 7वें भाग का है। अब भाग भी करिएगा 1.20 का 8.40 से, तो आपका 7 आएगा। तो यहाँ पर आपको देखो इसके बाद और लिख लेना है कि एक पेंट का कपड़ा 7 पेंटों के कपड़ा का कौन सा रखना है आपका? 7वां भाग है, 7वां भाग होगा, यह और लिख लेना है आपको उत्तर में। ओके छात्रों, अभी मिलते हैं अगले पार्ट के उत्तर के साथ। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।